डोमेन क्या कहलाती है? और रूट डोमेन क्या क्रिएट करती है? फॉरेस्ट। क्या क्रिएट करती है? लेट्स सपोज आपने रूट डोमेन बनाई पार्क डॉट, तो फॉरेस्ट किस नाम से बनेगा? पाकिस्तान डॉट कॉम के नाम से। मैंने बताया था रूट डोमेन क्रिएट्स फॉरेस्ट, और रूट डोमेन वो डोमेन है जो सब की पेरेंट है। अगली आने वाली तमाम डोमेन्स की क्या है? ये पेरेंट डोमेन। इसके बाद अगर आप कोई डोमेन बनाते हैं तो वो इसकी क्या होगी? चाइल्ड। लेट्स सपोज पंजाब डॉट पाक डॉट कॉम, तो ये पाकिस्तान डॉट कॉम की चाइल्ड है और अगली डोमेन्स की क्या है? ये पेरेंट। और मैंने आपको बताया था कि डोमेन की प्रीरेक्स क्या है। सबसे पहले क्या इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास? क्यों जी, यहां तक साथ? ये पुरानी बातें थी। आज के जो कॉन्सेप्ट है उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी फॉरेस्ट का, ट्री, पेरेंट डोमेन। मतलब पुराना टॉपिक जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या होगा? रिवाइज होगा। चाइल्ड डोमेन, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी? इंस्टॉलेशन। तो आपको पता है कि फॉरेस्ट कब बनता है? जब पहली डोमेन बनती है, रूट डोमेन क्रिएट्स फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता। ट्री बोलते हैं कंटीजियस नेम स्पेस को। कंटीजियस, कंटीन्यूअस नहीं होता जो। देखिए तो देखिए, पाक डॉट कॉम, ये क्या है? पंजाब डॉट पाक डॉट, तो नेम क्या हो रहा है? कंटीजियस हो रहा है ना। तो इसका मतलब है क्या बन रहा है? ट्री बन रहा है। तो ट्री इज अ सेम, ट्री इज अ कंटीजियस नेम स्पेस। क्या है भाई? द कंटीजियस नेम स्पेस क्रिएट्स ट्री। जरा गौर करें, जब ये फॉरेस्ट बना, रूट डोमेन ने क्या डोमेन बनाई? तो पूरी क्लास में मुझे बताएं, जब रूट डोमेन इंस्टॉल हुई तो क्या उसने डोमेन बनाई? क्या उसने फॉरेस्ट बनाया? क्या उसने ट्री बनाया? क्यों नहीं बनाया यार? ये देखो, ये ट्री बना था तो ये डोमेन इंस्टॉल हुई थी ना। यहां तक जो समझ आइए पहले अपने अल्फाज में लिखिए। मतलब टॉपिक रिवाइज भी हो रहा है और टॉपिक के एडवांस फीचर्स भी आप लोग पढ़ रहे हैं। Contiguous namespace creates tree। बात समझ आइए असलान? और discontiguous namespace is known as forest। देखो ना, पार्क और फॉरेस्ट एक नेटवर्क में एक ही बनेगा। आपने फॉरेस्ट बनाया corvet.com, तो corvet.com और park.com में कोई नेम स्पेस कंटीजियस है? नहीं है ना। तो डिसकंटीजियस नेम स्पेस इज नोन एज फॉरेस्ट। क्योंकि यहां तक साथ है। और मैंने कहा था कि रूट डोमेन तमाम डोमेन की पेरेंट डोमेन है, और बाकी सारी डोमेन्स किसी अपनी आने वाली डोमेन्स के लिए पेरेंट, और रूट डोमेन की क्या है? चाइल्ड डोमेन। यहां तक साथ है।
हेडिंग दीजिएगा जी सर्वर टाइप्स। सर्वर टाइप्स। और आप जानते हैं सर्वर कौन होता है? जिस पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। जी समझ आ गई पॉइंट ऑफ व्यू? सर्वर टाइप्स। सर्वर की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। स्टैंड अलोन सर्वर, क्या हुआ जी? डोमेन कंट्रोलर, और मेंबर सर्वर। There are 3 types of servers: standalone server, domain controller, recording हो रही है? Standalone server, domain controller और member server। और पहली बात तो पल्ले से बात लें कि डोमेन हमेशा इंस्टॉल होती है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और क्लाइंट्स ऑलवेज डोमेन को ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? ये एक मशीन है, इस मशीन के ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, कौन सा? सर्वर। अब सर्वर तो है, लेकिन इन तीनों टाइप्स में से कौन सा सर्वर है ये भी हमें पता नहीं। आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट तमाम की तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम किस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होते हैं? वर्क ग्रुप के अंदर। किसके अंदर? तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप होगा उसे आप स्टैंड अलोन सर्वर बोलते हैं। जब तक आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में रहता है तो वो क्या कहलाता है? स्टैंड अलोन सर्वर। तो स्टैंड अलोन सर्वर कौन सा सर्वर होता है? जो जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में हो। सर जरा माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, आइएगा जरा आप VMware को जरा चलाइएगा। सर्वर को जरा रन कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम भले सर्वर हो भले क्लाइंट्स हो, लेकिन क्लाइंट भी वर्क ग्रुप में होते हैं, उसे स्टैंड अलोन सर्वर नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि सर्वर वो होता है जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल हो? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। तो वर्क ग्रुप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसे आप क्या बोलेंगे? स्टैंड अलोन सर्वर। क्यों जी, यहां तक साथ है? आइए जरा स्टार्ट बार पे जाएं, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें, शो ऑन डेस्कटॉप करवा लो बेटा पहले जी। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, और करें क्या लिखा नजर आ रहा है? इसका मतलब है आप इसे टेक्निकली क्या बोलेंगे? स्टैंड अलोन सर्वर। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट किस एनवायरनमेंट में होता है? वर्क ग्रुप में। लेकिन ऐसा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में जब तक होता है तब तक उसे टेक्निकली सिर्फ सर्वर नहीं क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन सर्वर। अब जब आप स्टैंड अलोन सर्वर पर डोमेन इंस्टॉल करते हैं, क्या इंस्टॉल करते हैं?
तो ये वर्क ग्रुप से प्रमोट होकर क्या बन जाता है, डीसी। क्या बन जाता है? जब आप स्टैंड अलोन सर्वर पर डोमेन को इंस्टॉल करते हैं तो अब ये प्रमोट होकर स्टैंड अलोन सर्वर से क्या बन जाएगा, डोमेन कंट्रोलर। तो वो सर्वर जिस पर डोमेन इंस्टॉल की जाती है वो क्या बन जाता है जी, डोमेन कंट्रोलर। ऐसा स्टैंड अलोन सर्वर जिस पर डोमेन इंस्टॉल की जाए वो क्या बनेगा, डोमेन कंट्रोलर। मैंने फिलहाल सिर्फ ये बताया कि सर्वर की 3 टाइप्स है। सर्वर से मुराद ऐसी मशीन जिस पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, और हर मशीन बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉल होती है किस एनवायरनमेंट में होती है, तो जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप में जब तक रहेगा तब तक टेक्निकली क्या कहलाएगा, स्टैंड अलोन सर्वर। और जब आप स्टैंड अलोन सर्वर पर डोमेन को इंस्टॉल करते हैं तो प्रमोट होकर क्या बन जाता है, डीसी, डोमेन कंट्रोलर। उम्मीद है कि पॉइंट की आपको समझ आई होगी कि बाय डिफॉल्ट जब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो वो किस कैटेगरी में होता है, स्टैंड अलोन सर्वर की कैटेगरी में। और जब आप उस सर्वर पर डोमेन को इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रमोट होकर किस में चला जाता है, डोमेन कंट्रोलर। क्या हुआ जी, आपने एक सर्वर लगाया और ये सर्वर कौन सा था जी, स्टैंड अलोन सर्वर था। कैसे पता चला, बिकॉज इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, आपने यहाँ पर एक और मशीन लगाई, उस मशीन पर भी क्या किया आपने, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। बिलाल अभी आपने इन पर डोमेन इंस्टॉल नहीं की तो ये क्या होंगे, स्टैंड अलोन सर्वर होंगे। क्या होंगे, स्टैंड अलोन सर्वर होंगे। यहां तक किसी बंदे को पॉइंट समझ आया हो, मैंने आपके लिए रिवाइज कर दिया तीनों के लिए। ये भी स्टैंड अलोन सर्वर और ये भी, वजह बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होते हैं तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, स्टैंड अलोन सर्वर। डायग्राम बता। अब जरा देखें, मैं इस सर्वर पर क्या इंस्टॉल कर देता हूं, बात समझे पूरे लोग। पहले फिलहाल मैं क्या करता हूं, इस पर डोमेन, तो अब ये स्टैंड अलोन सर्वर से प्रमोट होकर किस में चला जाएगा, डोमेन कंट्रोलर में। तो इसका मतलब है ऐसा स्टैंड अलोन सर्वर जिस पर डोमेन इंस्टॉल की जाए तो वो क्या बनता है, डोमेन कंट्रोलर। मेरे मामू ऐसा स्टैंड अलोन सर्वर जिस पर डोमेन इंस्टॉल की जाती है वो क्या बन जाता है, डीसी। अच्छा, ये बन गया डोमेन कंट्रोलर। इस पर क्या इंस्टॉल हुई है, डोमेन। यहां पर आपने क्लाइंट लगाया। क्लाइंट कौन होता है, जिस पर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। तो क्लाइंट क्या करेगा, डोमेन को ज्वाइन करेगा। क्लाइंट क्या करेगा जी, डोमेन को। क्लाइंट पर कभी भी डोमेन इंस्टॉल, और क्लाइंट को ना तो स्टैंड अलोन सर्वर बोलते हैं, ना डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, ना मेंबर सर्वर बोलते हैं। वजह, क्योंकि क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये सब चीजें सिर्फ किसके लिए, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। क्लाइंट डोमेन को इंस्टॉल नहीं कर सकता, बल्कि क्लाइंट डीसी के साथ क्या करेगा, अपनी डोमेन को ज्वाइन करेगा। यहां तक किसी बंदे को प्रॉब्लम हो तो समझ ले। एक बार रिवाइज कर दें सारा ये डायग्राम। बेटा मैंने रिवाइज की है भी, दोबारा मैं कर देता हूँ, चलिए रखो। मैंने ये कहा था कि जब भी कोई सर्वर इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट वो स्टैंड अलोन सर्वर होता है। जब आप उस सर्वर पर डोमेन इंस्टॉल करते हैं तो वो डीसी बन जाता है। अभी तक ये वाला सर्वर क्या है, क्यों, क्योंकि इस पर डोमेन इंस्टॉल। ये वाली जो मशीन है ये क्लाइंट है कि सर्वर, क्लाइंट ऑलवेज डोमेन को इंस्टॉल करती है कि ज्वाइन करती है, ज्वाइन करती है। अब जरा बात समझिएगा,
क्लाइंट डोमेन को ज्वाइन करे तो वो सिर्फ क्लाइंट है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इस सर्वर पर बजाय के डोमेन इंस्टॉल करें, इस सर्वर को आप ये डोमेन ज्वाइन भी तो करवा सकते हैं। बात समझ आई? जब आप किसी सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवा, बात ज़रा समझिएगा, जब आप किसी सर्वर पर डोमेन इंस्टॉल करते हैं तो वो स्टैंड अलोन से किस में प्रमोट होता है? डीसी से। और जब आप किसी स्टैंड अलोन सर्वर पर डोमेन इंस्टॉल ना करें बल्कि उसे डोमेन ज्वाइन करवाएं तो अब वो स्टैंड अलोन सर्वर नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? मेंबर सर्वर। बात समझ आइए शायद? यस सर। कि यार जब आपने डोमेन इंस्टॉल की तो वो बनेगा डोमेन कंट्रोलर, और जब आपने किसी सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवाई उस वक्त वो सर्वर क्या बन जाएगा? मेंबर सर्वर बनेगा। तसल्ली से 5 मिनट है, अपने अल्फाज में, उर्दू में, अंग्रेजी में, पश्तो में, फारसी में, अरबी में, जिसमें भी अपने कॉन्सेप्ट में इन तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझते एक दफा से, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। टॉपिक है जी सर्वर टाइप्स। किसकी टाइप्स है? सर्वर टाइप्स। और वो कितनी होती हैं? कौन कौन सी? स्टैंड अलोन, डोमेन कंट्रोलर और मेंबर सर्वर। बिलाल, जब बात हो रही है सर्वर टाइप्स की तो बेटा इसमें क्लाइंट का ताल्लुक और सर्वर कौन होता है? जिस पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक मशीन है, इस पर इंस्टॉल है जी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ आ गई? यहां पर एक मशीन है, उसके ऊपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि क्या इंस्टॉल है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या बन जाएगा? क्लाइंट। तो ये टॉपिक क्लाइंट के लिए नहीं है, ये टॉपिक प्योरली किसकी टाइप से? सर्वर की टाइप से। यहाँ पर आपने एक और मशीन लगाई, उस पर भी क्या इंस्टॉल कर दिया? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। जो ही आप किसी भी मशीन पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट किस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होता है? वर्क ग्रुप में। तो फिर उसे टेक्निकली सिर्फ सर्वर नहीं बल्कि क्या बोलते हैं बिलाल? स्टैंड अलोन सर्वर। तो ये भी स्टैंड अलोन सर्वर, ये भी स्टैंड अलोन। तो आज के बाद आपने सर्वर को सिर्फ सर्वर नहीं बल्कि क्या बोलना है? कब? जब वो वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में हो। जब तक सर्वर वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में रहता है तब तक वो स्टैंड अलोन सर्वर कहलाता है। आप कमारे कब तक कहलाते हो? जब तक शादी नहीं ना होती। लड़का लड़का क्यों कहलाता है? लड़की लड़की क्यों कहलाती है? इसलिए कि लड़के को अल्लाह पाक ने लड़का पैदा किया है। यहाँ पर सर्वर और क्लाइंट में फर्क क्या है? क्लाइंट वो जिस पर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो और सर्वर वो जिस पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। तो इसका मतलब अब क्लाइंट के लिए बात नहीं है, बात है सर्वर के लिए। तो सर्वर जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा तो बाय डिफॉल्ट किस बाय डिफॉल्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा? जब वो वर्क ग्रुप में है तो वो सिर्फ सर्वर नहीं बल्कि स्टैंड अलोन सर्वर है। अभी वो स्टैंड तनहा है, तनहा स्टैंड अलोन सर्वर। बात समझ आती है जी? तो स्टैंड अलोन सर्वर वो सर्वर है जिस पर अभी तक आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की और वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर है। रिजवान बशीर, यस सर। मुजम्मिल एजाज खान, वलीद मियां ज़हीर, यस सर। असलान यूसुफ, यस सर। साकिब नसीर, यस सर। अली तारिक, यस सर। मोहम्मद हुसैन अहमद, यस सर। बिलाल शेख,
सैयद रशीद, सैयद अहमद रशीद, उमर आसिफ, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद जिशान। जिशान ने नहीं पढ़ रहे हैं? और किसी भाई का मैंने नाम ना बोलो। तो स्टैंड अलोन सर्वर वो तब होगा जब वो वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर होगा। ये रीड कर, स्टैंड अलोन सर्वर तब है जब वो वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर है, और बाय डिफॉल्ट हर सर्वर किस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होता है? वर्क ग्रुप में। तो इट्स मींस हर सर्वर बाय डिफॉल्ट क्या होगा? सिर्फ सर्वर नहीं बल्कि स्टैंड अलोन सर्वर। अब मैं डे 1 पे जब एमसीडीपी पढ़ा रहा था तो क्या मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर सकता था? यही मजबूरी होती है। तो सर्वर बाय डिफॉल्ट किस कंडीशन में इंस्टॉल होता है? स्टैंड अलोन सर्वर के अंदर। अब जब मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि डोमेन हमेशा इंस्टॉल की जाती है। जब आप सर्वर पर डोमेन इंस्टॉल करेंगे तो ये स्टैंड अलोन से प्रमोट होकर क्या बन जाएगा? डोमेन कंट्रोलर। तो ऐसा स्टैंड अलोन सर्वर जिस पर डोमेन इंस्टॉल की जाती है वो डोमेन कंट्रोलर कहलाता है। कॉन्सेप्ट की समझ आ रही है? ये वो कॉन्सेप्ट है जिनके लिए लोग बेचारे परेशान होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती। तैयब साथ है? साथ है आप? आप लोग सारे लोग साथ हैं? तैयब भैया आप साथ? एवरीथिंग इज ओके? कोई मसला मसाइल, कोई टेंशन? मैं 1 मिनट के लिए पास इसलिए दे रहा हूँ कि सलमान साहब आगे उन्होंने फिर ये सवाल दोबारा करना। तो मैं अभी चूंकि वर्क स्टैंड अलोन सर्वर पर ही हूँ तो मैं एक लाइन दोबारा से रिपीट कर दूँ। क्योंकि यहाँ तक साथ है आप लोग कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा तो वो क्या होगा? जब आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर डोमेन इंस्टॉल करेंगे तो वो किसमें प्रमोट होगा? बात समझ आ गई? यहाँ से एक बात तयशुदा है कि डोमेन हमेशा इंस्टॉल होती है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और क्लाइंट ऑलवेज बेटा डोमेन को क्या करते हैं? क्लाइंट ऑलवेज डोमेन को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर डोमेन को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि क्लाइंट के पास प्रिविलेजेस कम है। क्लाइंट सर्विसेज की रिक्वेस्ट तो कर सकता है बट कभी भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, और सर्विसेज प्रोवाइड करता है कौन? इसीलिए ये राइट किसके पास है कि डोमेन किस पर इंस्टॉल हो? सर्वर के पास है। बात समझ आती है? फिलहाल लेक्चर की समझ आ रही है? मैंने लेक्चर की टोन को तुम्हारे लिए दोबारा से रिफ्रेश किया है। मैं पहले ये पढ़ा चुका था टॉपिक, आप लोग आए तो मैंने इसकी टोन को दोबारा से आपके लेवल पर आके रिफ्रेश कर दिया, क्या प्रॉब्लम ना हो आपको। अब अभी भी समझ नहीं आती तो ये कैप उतार दीजिए। किसी यहाँ तक साथ है जी? तमाम लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। अगली बात है डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर तब बनेगा जब आप स्टैंड अलोन सर्वर पर डोमेन को इंस्टॉल करेंगे, और डोमेन हमेशा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल होती है। क्लाइंट ऑलवेज डोमेन को ज्वाइन करते हैं। यहां तक बिल्कुल तसल्ली थी। अब ये एक और सर्वर पड़ा है यहां पर। अभी दो काम हो सकते हैं, या तो आप इस सर्वर पर डोमेन को इंस्टॉल करें, हमें नहीं जरूरत इंस्टॉल करने की। अब उतनी देर तक ये वाला सर्वर इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा जितनी देर तक ये सेम डोमेन का मेंबर या इसके ऊपर डोमेन इंस्टॉल नहीं होगी। अब हर सर्वर पर मुंह उठाकर डोमेन तो नहीं ना इंस्टॉल की जाती। जिस तरह आप क्लाइंट को डोमेन ज्वाइन करवाते हैं, अगर आपने उसी तरह किसी सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवा दी तो बताया मुझे ये स्टैंड अलोन सर्वर के ऊपर क्या डोमेन इंस्टॉल हुई है? नहीं ना हुई। इसका मतलब है ये अब डोमेन कंट्रोलर। अब क्या बन सकता है फिर ये? उस डोमेन कंट्रोलर का क्या बन गया? ये सिर्फ मेंबर बन गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेंबर सर्वर। ऐसा स्टैंड अलोन सर्वर जिस पर डोमेन इंस्टॉल ना की जाए बल्कि उसे डोमेन ज्वाइन करवाई जाए सलमान साहब, तो वो क्या बनता है? मेंबर सर्वर। आपके लिए रिपीट करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि याद एक साथ है, 5 में आता है। फाइनली अब हम लोग मूव करते हैं डोमेन की इंस्टॉलेशन वाली साइड।
ताकि आज हम डोमेन को इंस्टॉल करें और फिर प्रॉपरली डोमेन के साथ काम करना शुरू करें। हेडिंग है जी द इंस्टॉलेशन ऑफ डोमेन कंट्रोल। आइंदा से भूलेंगे तो नहीं सर्वर की टाइप्स को? नो सर, थैंक यू सो मच सर भूल भी जाने तो आपको है ना। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन बाज़ औक़ात बंदा बिजी इस तरह से होता है कि आप हेल्प लेने की कोशिश करें और मैं आगे से अवेलेबल ना हूँ। अमूमन रिकॉर्डिंग से आज ये डिज़ाइन थोड़ा सा देख लें, डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात जी, डोमेन की इंस्टॉलेशन के वक्त आपने सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो रखना है जी डीएनएस का, कि आपके पास डीएनएस सर्वर क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं अलहदा से डीएनएस सर्वर इंस्टॉल नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ इसी मशीन पर मैं क्या इंस्टॉल करूँ, डीएनएस सर्वर भी ये हो और यही स्टैंड अलोन सर्वर क्या बने, डोमेन कंट्रोलर भी बने। और इसी सर्वर पर कौन सी डोमेन इंस्टॉल हो, रूट डोमेन। और जो ही मैं इस पर रूट डोमेन बनाऊंगा ये क्या क्रिएट कर देगा, एक फॉरेस्ट हम बनाएंगे किस नाम का, pakistan.com। क्यों जी, यहां तक साथ है। तो डीएनएस की इंस्टॉलेशन के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जो डीएनएस सर्वर है वो दो तरह से इंस्टॉल होता है। एक आप लोग खुद से इंस्टॉल करते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन, और एक इंस्टॉलेशन होती है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी खुद करती है। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, जो एक्टिव डायरेक्टरी खुद करे। तो डोमेन पहले डीएनएस की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो डीएनएस की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, असाइन आईपी एड्रेस फॉर डीएनएस। Second one, change host name of this PC। इस सर्वर का नाम चेंज करें। जरा राइट क्लिक करके हमने देखा ये सर्वर का नाम कितना बड़ा सारा नाम है यार। ये देखिए कंप्यूटर नेम वेन कितना लंबा है। तो सबसे पहले जी इस मशीन का नाम हमने क्या रखना है, डीसी। क्योंकि इसे क्या बनाना है हमने, डोमेन कंट्रोलर बनाना है ना, या इसे सर्वर बनाना है, तो उसका नाम क्या रखें, होस्ट नेम। लाइव एनवायरनमेंट में अगर ये लाहौर का डीसी है तो हम क्या रखते हैं, लाहौर डीसी। तो हम इसे क्या रखेंगे, पाकिस्तान डीसी। क्या नाम रखेंगे इसका, पाक, या सिंपल नाम रख लेते हैं जी सर्वर। इस मशीन का नाम क्या रखते हैं जी, सर्वर। सर्वर कोई दूसरा सर्वर बनाएंगे उसका नाम क्या रख लेंगे, सर्वर 1। तीसरा बनाएंगे उसका नाम क्या रख लेंगे, सर्वर 2। तो होस्ट नेम क्या चेंज करें जी, इसका सर्वर रखें। तीसरी चीज, इसके बाद स्टेप नंबर 2 आएगा जिसमें हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने से पहले मैं डीएनएस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लूं। तो मैं क्या करूंगा जी, इस मशीन का जो आईपी है वो तो भी मैंने देना ही नहीं है ना, तो बाद की बात है। क्या देने जा रहा हूं, सिर्फ प्रेफर्ड डीएनएस आईपी। तो डीएनएस आईपी दूंगा जी 192.168.1.1। आए जी सबसे पहले होस्ट नेम चेंज करते हैं, फिर आईपी देते हैं। बंद करें जी, इसे क्लोज करें, देखना शुरू करें जी। राइट क्लिक करें, ये तो पहले देख लें सर्वर 2008 ही है, तो देखने के लिए राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज। यहां से आपको पता चलेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और यहीं पर से पता चलेगा कि आपका सर्वर स्टैंड अलोन सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर है या मेंबर सर्वर है। प्रॉपर्टीज में जाए जी, ये देखिए जी आपका सर्वर अभी क्या है जी, स्टैंड अलोन सर्वर है
और यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, सर्वर 2008 और टू एंटर चेंज सेटिंग्स। चेंज सेटिंग्स पर सिर्फ आए, लेकिन आपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना है, वहां पर उसके बाद चेंज सेटिंग्स पर जाना है। वैसे ये रिकॉर्डिंग आपके लिए हो रही है, अगर आप इतनी डेप्थ में ना भी लिखना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपने लिखना तो लिख सकते हैं। हाँ जी, चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सामने चेंज का बटन नजर आ रहा है, क्लिक ओवर चेंज, क्लिक ओवर चेंज। जी चेंज करें। यहां पर वो देखो ऊपर कंप्यूटर नेम है, उसको सिलेक्ट करके वहां पर कंप्यूटर नेम अपनी मर्जी का रख लें। नेक्स्ट पे जाते हैं, सर्वर। बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाद में प्रॉब्लम होगी ना आप लोगों को। तो आपने कंप्यूटर का नाम क्या रख दिया साहिल? सर्वर। ओके ओके, नहीं कोई मसला नहीं है, ये देर लगाता है यहाँ। कहता है जी यू मस्ट रीस्टार्ट टू कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस। कहता है अगर आपने ये चेंज करनी है तो आपको सर्वर को क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी ठीक है, ओके क्लोज। अच्छा काम कीजिएगा, रीस्टार्ट जरा लेटर कीजिएगा। यहाँ पर रीस्टार्ट करवाते हैं, रीस्टार्ट जब तक नहीं करवाएंगे ये नाम चेंज नहीं करेगा। ये था जी स्टेप नंबर 1, रीस्टार्ट लेटर करवा दो। साथ ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आईपी एड्रेस भी असाइन कर देते हैं। तो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए क्लोज करें जी इसे, स्टार्ट बार पर आएंगे, स्टार्ट स्टार्ट कंट्रोल पैनल में जाएं। हम गए जी स्टार्ट और कंट्रोल पैनल पर जाना था। इसके बाद देखें जी बाय डिफॉल्ट इसका जो व्यू है वो कैटेगरी व्यू है, तो इसका व्यू चेंज करने लार्ज आइकन्स में जी, इसका व्यू चेंज कर लें लार्ज आइकन्स में। हो गया जी। यहां पर आपको कहीं पर नजर आ रहा होगा जी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यहां पर नजर आ रहा होगा जी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसके ऊपर आओ भैया, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। जी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक कीजिएगा। यहां पर आपको बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड पे ऊपर नजर आ रहा होगा चेंज अडॉप्टर सेटिंग, सिर्फ वहां पर आइएगा। चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स, ये बेसिकली अडॉप्टर क्या है? आपका लैन कार्ड, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स, जी क्लिक करें चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स पर। ये है जी आपका लैन कार्ड। राइट क्लिक करें लैन कार्ड के ऊपर, प्रॉपर्टीज पर जाएं, प्रॉपर्टीज पर जाएं, राइट क्लिक ओवर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी कार्ड एंड चूज प्रॉपर्टीज। मेरा ख्याल है इससे आसान टोन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको हर चीज साथ साथ लिखवा रहा हूँ। क्लासेस में साथ साथ लिखवाया नहीं जाता। जी प्रॉपर्टीज में जाएं जी, यहां पर चूज करें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। चूज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4। उसके ऊपर आपने देखा क्या लिखा हुआ है? IPv6। तो आप चाहें
तो इस मशीन पर IPv6 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इस पर IPv6 भी चला सकते हैं, भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जी प्रॉपर्टीज पर आए, इसके बाद आपने क्लिक करना है कहां पर, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। आगे क्लिक करें प्रॉपर्टीज पर। जी यहां पर बाय डिफॉल्ट ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है, आपने क्लिक करना है जी यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अच्छा अभी जो कि मैं आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर रहा, हमने करना ही करना आईपी असाइन, तो लगती है करना दें, कर दे क्या ख्याल, आसान हो गया। आसान कर दें जी। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 टैब प्रेस करें, वो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क उठा लेगा। अच्छा लेट्स सपोज आपने यहाँ पर सबनेटिंग की होती, तो फिर आप यहाँ पर 255.255.255.128 या 192 जो भी आपका सबनेट मास्क होता वो आप बिलाल खुद दे देते। हमारा मकसद अभी यहाँ पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना नहीं था, हमारा मकसद था नीचे वाली ऑप्शन प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, इस पर आए। क्या इसी मशीन को आपने डीएनएस सर्वर नहीं बनाना, बनाना है ना, तो इसका मतलब है इसी मशीन पर जो आईपी रखेंगे वही आईपी किसका होगा, डीएनएस सर्वर का आईपी। तो लिखेंगे आईपी 192.168.1.1। ले जी ये आपने दोनों शर्तें पूरी कर दी हैं, आपने आईपी एड्रेस डीएनएस के लिए भी पूरा कर दी है शर्त, और आपने होस्ट नेम भी चेंज कर दी है। अब क्या होगा सुने, इधर देखें सर लोग, जब एक्टिव डायरेक्टरी सलमान साहब डीएनएस को इंस्टॉल कर रही होगी तो वो मांगेगी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस। तो जब वो इस मशीन को यहाँ पर देखेगी लैंड कार्ड को, उसको मिलेगा यार यही मशीन क्या है, डीएनएस सर्वर है, तो वो समझ जाएगी कि इन्होंने अलहदा से डीएनएस सर्वर इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि इस मशीन पर डीएनएस सर्वर मुझे मिला नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली इस आईपी की वजह से इसी मशीन पर क्या इंस्टॉल कर देगी, डीएनएस सर्वर। यहाँ तक जो समझ आइए, पहले अपने अल्फाज में लिखें, भाई आप मशीन को ओके ओके करके रीस्टार्ट करवा दो, ओके एंड क्लोज जी। अब रीस्टार्ट करवा दें इसे, दैट्स इट जी। जो पॉइंट समझ में आया है कुछ टाइप कर दो, चलो जो पॉइंट समझ में आया है पहला है सैड ऐसे लिखा तो जो पॉइंट आपको समझ में आया डीएनएस की उस आईपी की वजह से वो अपने अल्फाज में लिखें। सैड फासदी कोई नहीं लगती, बंद हो गई, रीस्टार्ट हो गया। नहीं रीस्टार्ट आपकी बेस मशीन नहीं ना हुई, हाँ वो तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वहाँ समझ फॉर्म में सलमान साहब शदरे तो नहीं होते हैं? सलमान साहब भाई फॉर्म में भाई तो मुल्तान तो क्या है वो आधे जिंदा नहीं आते। कोई बात नहीं, तू भी करना घर पे ना चल। अच्छा जी आर्ट कंट्रोल इंसर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जी, जो भी पासवर्ड दें भाई, गुड हो गया जी। अच्छा हमें बारहा दफा स्टैंड अलोन सर्वर की जरूरत पड़ेगी, मतलब वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने इसके ऊपर क्या इंस्टॉल करना, थोड़ी देर तक हमने इसके ऊपर डोमेन इंस्टॉल करना। तो मैं चाहता हूं कि हमें कभी भी अगर स्टैंड अलोन सर्वर चाहिए हो तो हम फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना करें, तो क्या करें, इसकी बना लेते हैं स्नैपशॉट। क्या बना लेते हैं, ताकि जब हमें वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में सर्वर चाहिए होगा तो हम उस स्नैपशॉट को चला लिया करेंगे, और जब हमें डोमेन इंस्टॉल चाहिए होगी तो हम डोमेन को इंस्टॉल करने के बाद उसकी स्नैपशॉट बंद कर लिया करेंगे। क्या ख्याल है, तो लगते हैं स्नैपशॉट बना लीजिएगा, बंद कीजिएगा इसे। पहले राइट क्लिक करें माई कंप्यूटर पर, समझ नहीं आई। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो अभी ये वर्क ग्रुप में है पीसी, और जब फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो वर्क ग्रुप में ही होता है। तो मुझे कभी जरूरत पड़ सकती है ना वर्क ग्रुप की, यस सर। तो उस वक्त बजाय कि मैं नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं, मैं इसकी बना लेता हूं स्नैपशॉट। हम जो मर्जी काम करेंगे उसके बाद रिवर्ट कर लेंगे, किस में आ जाएगी ये, वर्क ग्रुप के अंदर, तो आसान नहीं हो जाएगी जिंदगी। आइए जरा ऊपर इसकी वीएम में है ये जी स्नैपशॉट मैनेजर जी, यहाँ पर टाइप करें नेम,
टेक स्नैपशॉट, नेम टाइप करें जी फ्रेश वर्क ग्रुप या फ्रेश स्टैंड अलोन सर्वर। भाई फ्रेश स्टैंड अलोन सर्वर, बात समझ आ गई होगी आपको? अब फिलहाल आपको समझ आई कि कल को जब मुझे स्टैंड अलोन सर्वर चाहिए होगा तो मैं क्या कर लूंगा, टेक स्नैपशॉट, मैं इस स्नैपशॉट को रिवर्ट कर लूंगा। क्लियर हो गया जी? यस सर। चल क्लोज। और यहाँ पर गौर करें जी, आपके कंप्यूटर का नाम क्या है इस पर? सर्वर। ले जी, अब स्टेप नंबर 2 हम क्या इंस्टॉल करने जा रहे हैं जी? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। उसके लिए पहली शर्त तो आप जानते हैं क्या थी, डीएनएस इंस्टॉल करना। दूसरी शर्त वो कहता है कि कम से कम एक पार्टीशन क्या होनी चाहिए, एनटीएफएस क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर अपना एक फोल्डर रखेगा जिसका नाम क्या, सिसवॉल, सिस्टम वॉल्यूम। सिस्टम वॉल्यूम के अंदर आपकी पूरी की पूरी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है। तीसरी चीज आईपी एड्रेस जो कि आपने असाइन कर दिया हुआ है। ये आईपी एड्रेस किसके लिए है? फॉर सर्वर। ये आईपी किसके लिए था? फॉर डीएनएस सर्वर। तो आपने डीएनएस सर्वर का आईपी भी दे दिया हुआ है, आपने सर्वर का आईपी भी दिया हुआ है। और चौथी और आखिरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अप होना चाहिए। ये क्या मतलब? मतलब आपकी ये मशीन नेटवर्क के ऊपर अप एंड रनिंग होनी चाहिए, तब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होगी, अदरवाइज इंस्टॉल नहीं होगी। ये बात लोगों को पता नहीं होती। यहां पर तो है सारे का सारा वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो आप ना भी अप करेंगे तो वो एक्टिव डायरेक्टरी को क्या कर देगा, लेकिन जब तक लाइव एनवायरनमेंट के अंदर आपका ये वाला मशीन नेटवर्क के ऊपर पिंग नहीं हो रहा होगा, तब तक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं हो। सही कह रहे हैं, रन टाइम के ऊपर ही सारा काम रन टाइम के ऊपर होगा। क्योंकि देखें आपका नेटवर्क सबसे पहले जब होगा तो वर्क ग्रुप में होगा, आप केबल्स लगाएंगे, आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे, एक दूसरे को वो पिंग कर रहे होंगे। जब पिंग कर रहे होंगे तो तब आप सर्वर पर क्या इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी। कम्युनिटी चीज नहीं, डिजास्टर नहीं बन सकता इसका। नहीं, कोई डिजास्टर नहीं बनता सर। अच्छा, डिजास्टर तो तब बनेगा ना सर कि अगर आप पहले से अगर नेटवर्क के ऊपर ये ना हो और आपने इंस्टॉल कर दिया तो फिर डिजास्टर के चांसेस, ऐसे तो डिजास्टर के चांसेस नहीं है। चले सर ये एनआईसी आप ये क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यार भाई फिलहाल क्या हो गया? थोड़ी देर चेयर चेंज कराओ इसकी। नहीं सर सी इधर रहने तो उतार देते हैं इसको। टोपी तो उतार ही दी। तेरे लिए बेटा एक मिनट, इलेक्शन कब होता है? इलेक्शन तब होता है जब सारे लोग बैठे हो और उनमें से एक बंदा क्या हो गया, सदर मुंतखब हो गया। उन घर बैठे ही 10 बंदों का पता भी ना हो, एक बंदे को कहो जी नहीं मैं खुद ही क्या हूँ, मैं सदर हूँ, तो उसका कोई फायदा होगा? पाकिस्तान का रसी है। उन्हें नहीं पता, पाकिस्तान तो पाकिस्तान। जरदारी में कौन सा इलेक्शन लड़ा? चले जी क्लोज करें जी। आप जानते हैं कि स्टैंड अलोन सर्वर प्रमोट होकर किस में जाता है, डीसी में। डीसी में प्रमोट होकर, तो मैं हर कमांड कुछ इस तरह से होनी चाहिए, डीसी प्रो ये वो कमांड है। अच्छा, इस कमांड के बारे में सियाने लोगों का एक कॉल है, और वो ये है कि आपने जिस सर्वर पर ये कमांड इंस्टॉल कर दी या चला दी, वो सर्वर डीसी तो जरूर बनेगा, उस पर डोमेन इंस्टॉल होगी कि नहीं होगी इसकी शर्त नहीं। पहली बात वो बड़ी बड़ी गौर तलब एडीसी के बाद कम्युनिटी की बात नहीं है। डीसी तो वो हो जाएगा। डोमेन कंट्रोलर तो वो होगा, लेकिन उस पर डोमेन इंस्टॉल होती है कि नहीं होती इसकी शर्त नहीं है। एडीसी में जाकर आपको समझ आएगी। जो ही आप किसी मशीन पर डीसी प्रोमो की कमांड रन कर देते हैं, आज सलमान साहब बहुत ही फॉर्म में, जिस मशीन पर आप डीसी प्रोमो की कमांड रन कर देते हैं वो मशीन ऑब्वियसली डीसी तो बनेगी, लेकिन उस मशीन पर डोमेन इंस्टॉल होती है कि नहीं होती इसकी शर्त नहीं।
क्यों जी, यहाँ तक साथ हैं? क्यों सलमान साहब साथ हैं? यस सर। सारे लोग साथ हैं भाई? आए जी स्टार्ट बार पर टाइप कर लीजिए डीसी प्रोमो, बस। आप स्टार्ट बार पर गए और आपने क्या टाइप किया? अच्छा जी, अब यहां पर एक और चीज का ख्याल रखना है। मेरे साथ ये बड़ी तल्ख हकीकत के साथ ये चीज पूरी की पूरी मार से वजूद में आई थी, वो ये थी कि मुझे एक बड़ी बुरी आदत है, पहले होती थी, कि मैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता था तो पासवर्ड कुछ भी रख देता था, और जो ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता था मैं पासवर्ड को क्या कर देता था? अब जब पासवर्ड चेंज होता था तो उससे पहले वाला पासवर्ड क्या होता था? डिफॉल्ट पासवर्ड जो भी बंदा रखता है। अब जब आप डीसी प्रोमो की कमांड देती है तो वो बाइनरीज चेक करता है। क्या चेक करता है? बाइनरीज में वो देखता है कि किसी बंदे ने सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज तो नहीं किया, खास तौर पर पासवर्ड को। अगर पासवर्ड को चेंज किया तो वो आपको डोमेन इंस्टॉल करने ही नहीं देता। समझ में है? यहां तक जो समझ आइए पहले अपने अल्फाज में कि अगर आपने ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन पासवर्ड कोई रखा है और इंस्टॉलेशन होने के बाद डोमेन इंस्टॉल करने से पहले पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो आप कभी भी डोमेन को ज्वाइन या डोमेन को इंस्टॉल माजरत के साथ ज्वाइन तो और बात है, डोमेन को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच समझ कर स्टेप्स को परफॉर्म करना है। सेम होना चाहिए यार फिर सेम होना चाहिए क्या मतलब सेम क्या होना चाहिए? चेंज ही नहीं करना बस। चेंज नहीं करना, सेम होगा। क्या सेम हो जाए? पासवर्ड किसके साथ सेम होगा? अब ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन पासवर्ड की और जब डोमेन से पहले की और रख दिया। नहीं बेटा देखो, सेम से मुराद ये होता है कि आपने बाद में चेंज किया, वो फिर वही हुआ। चेंज ही जब नहीं करना तो सेम की कंडीशन आई नहीं। सेम तब होता है कि दो बच्चे पैदा हुए, दोनों सेम थे, बच्चे ही एक है, उसकी मिसाल कह सकते हो कि वो सेम है, कि वो सेम है। ये अपने हाथ से सेम है। बात ये है कि आपने ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन एक पासवर्ड रख दिया, अब आप ये कहेंगे कि सर वो सेम है, तो उसका मतलब आप दोबारा से पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा? चेंज की कंडीशन में। तो वो आपने करना नहीं। बात समझ आइए? तो बहरहाल आप अपने समझने के लिए कह सकते हो कि वो सेम ही है, बट सेम नहीं होता। एंटर। देखिए वो बाइनरी चेक कर रहा है। यहाँ पर टाइम लगता होता है कुछ। अगर भाई साहब ने भी ऐसा कुछ किया है तो फिर अल्लाह ही हमारा साहब किया था। ठीक सर भी इसको सही कितना करेंगे? पासवर्ड चेंज किया होगा भाई साहब दोबारा पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर पासवर्ड सिर्फ आसान सी बात है जी अगर पासवर्ड आप सर्वर को नहीं लगाएंगे तो एक को डायरेक्ट भी नहीं इंस्टॉल होगी सर। ओ नहीं सर, और सुन लें, ये आपने इंस्टॉल की विंडोज, उसने पूछा पासवर्ड, आपने कहा मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, आपने छोड़ दिया ब्लैंक। ठीक हो गया ठीक हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। अब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं जब, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लॉगिन उतनी देर तक नहीं होने देगा जितनी देर तक आप पासवर्ड रखेंगे नहीं। अब आप यहाँ पर पासवर्ड जो रख लेंगे वो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, बल्कि आपने ब्लैंक पासवर्ड से पासवर्ड रखा है। ठीक हो गया। अब आपने अगर इस रखे हुए पासवर्ड को चेंज किया तो फिर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होगी। क्या और बात है, गुड हो गया। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके दरमियान में लेकर ले जी, लिखना शुरू करें जी। पहला नेक्स्ट। अब जरा सुन लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम जब भी एक्टिव डायरेक्टरी का विजिट चलता है तो वो विजिट मोड पे चलता है।
अगर आप इस ऑप्शन को चूज कर लें तो वो डायरेक्ट एडवांस मोड में चला करेगी, लेकिन एक नेक्स्ट प्रेस करने से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसलिए बगैर कुछ किए यहाँ पर क्या प्रेस कर दें, नेक्स्ट। जी भाई नेक्स्ट। क्या बात, ये जनाब ना तो एरर है बल्कि क्या है, एक वार्निंग है, एक पूरा मैसेज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी इसके साथ कौन कौन सी है। बात समझ आती है? यस सर। आप खैर इसको भी फिलहाल वक्ती तौर पर बिल्कुल कुछ ना कहें। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहता है कि भाई आप चाहें तो NT4 जो आप पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था सर्वर, उसके साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी पॉसिबल है। नेक्स्ट, ये चीज आई है। अब जनाब इंस्टॉलेशन शुरू होगी। आपके पास दो ऑप्शन है, एक है जी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और एक है क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। मुझे एक बात बताएं, अभी आप पहला पहले डोमेन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्या आपने पहले से कोई फॉरेस्ट बनाया हुआ है? हाँ, क्या पहले से कोई फॉरेस्ट बनाया है? ठीक है, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की तो बात समझ में आती नहीं। बात समझ आती है कौन सी, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। जी क्लिक करें जी, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। तो आप चूज करेंगे, अगर आप पहली डोमेन इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आप चूज करेंगे क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास आपने पहली डोमेन इंस्टॉल की हुई है साहिल। यस सर। अब आपने एक और डोमेन इंस्टॉल करनी है punjab.pak.com के नाम से, तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट या एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट? हाँ, न्यू क्यों? एक मिनट, हाँ पहले पागडोर की या कोई और करनी, फॉरवर्ड करनी, तो फिर न्यू ही करेंगे। एक मिनट, जरा लाइट आने दो, समझा। पॉइंट सुन, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन न्यू फॉरेस्ट, और दूसरी ऑप्शन क्या है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। आपने एक डोमेन इंस्टॉल कर दी pak.com के नाम से, कर दी pak.com। अब आपने एक और डोमेन इंस्टॉल करनी है। अब आप कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट या एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट? एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, क्योंकि आपके पास फॉरेस्ट आ चुका है, अब आपने उसमें एक और डोमेन बनानी है। जो समझ आया पहले अपने पास। हाँ जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने क्या साइन करना है जी, FQDN। FQDN क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और फुली क्वालिफाइड तब बनेगा जब पाक के साथ आप .com, .edu, .pk कुछ रखेंगे। तो रखें जी यहाँ पर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम pak.com। अब इस pak.com में से नेट बायोस नेम कौन सा है? सिर्फ पाक जो है वो क्या है जी आपके पास, नेट बायोस नेम। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली नेट बायोस नेम क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा जी। नेक्स्ट, अब वो यहां पर चेक कर रहा है कि क्या ये नेम पहले से है तो नहीं। तो यहां पर जो जो काम किए जा रहे हैं उन काम के लिए कौन कौन सा रोल बैकएंड पे चल रहा है। कल का आने वाला लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर, इससे भी इंपॉर्टेंट कि बैकएंड पे कौन सा ऐसा रोल चल रहा है जो कि चेक कर रहा है कि आया ये वाली डोमेन पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करती। फॉरेस्ट अगर बन रहा है तो उसको कौन हैंडल कर रहा है, ट्री बन रहा है तो उसको कौन हैंडल कर रहा है। तो आने वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बल्कि एक्टिव डायरेक्टरी के अब हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपका इंडस्ट्री में गुजारा मुमकिन नहीं। One of the most important topic, forest functional level। बजाय कि मैं फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल का टॉपिक अलहदा से रखूं, मैं पहले पढ़ाता होता था फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, बाद में पढ़ाता था। हेडिंग है जी फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। जरा फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल पर क्लिक करना बेटा, ऊपर वो जो ड्रैग ड्रॉप, ये ड्रैग ड्रॉप बटन जो, बस क्लिक कर।
और करें जी फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 2000, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल्स में जो कंपैटिबल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से? विंडोज सर्वर 2000, दूसरा है जी विंडोज सर्वर 2003, और तीसरा है जी विंडोज सर्वर 2008, और चौथा है विंडोज सर्वर 2008 आर। कैसी कमाल बात है, यहाँ पर समझने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियां रख दी गई कि सर सिर्फ विंडोज सर्वर 2008 भी तो रखा जा सकता था। विंडोज सर्वर 2008 रखने की क्या जरूरत थी और विंडोज सर्वर 2008 R2 रखने की क्या जरूरत थी? ये तो बातें बड़ी दूर की हैं। इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? सर्वर 2008 R2। क्लाइंट कौन सा चल रहा है? लेकिन आप इस वक्त विंडोज सर्वर 2008 R2 के अंदर बैठकर डोमेन को इंस्टॉल कर रहे हैं और वो कहता है इस डोमेन का फंक्शनल लेवल क्या रखूं? क्या मैं डोमेन का फंक्शनल लेवल सर्वर 2000 रखूं? क्या मैं डोमेन का फंक्शनल लेवल सर्वर 2003 रखूं? क्या मैं 2008 रखूं? और क्या मैं 2008 R2 रखूं? वैसे भाई दिव्या आप मुझे बताएं क्या रखना चाहिए? क्यों? सर आपने नहीं बोला, आपने बेटा नहीं बोला। 2003 सर्वर 2008 R2 रखना है तो क्यों रखना है? उसकी वजह सर सपोर्टेड है सारों को, किसको? ऊपर वाले सर्वर्स को, क्योंकि उनसे मिलके ये बनाया ना। अच्छा अगली बात जी, कोई और भाई? न्यू फीचर तो होंगे इसमें। न्यू फीचर्स होंगे इसमें, ठीक हो गया, और कुछ चेंजिंग किया किसी वजह से है ना R2 गुड हो गया जी। अगली बात जी, हमारी रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट सर्वर 2008 R2 ही है, ठीक हो गया। जी सर प्लीज नहीं पता जी रही ये सर काफी चेंजिंग है इसमें कि इसलिए सर्वर 2008 R2 ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी हुसैन, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने बना सरदाद न दाद दस्तदार दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। जी भाई 2000 क्यों? 2003 से डोमेन कंट्रोल बनाया था, डोमेन कंट्रोल। अच्छा 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 ठीक हो गया। तो फिर बेटा फिर तो 2003 से पहले 2000 भी था, फिर तो 2000 होनी चाहिए। ये नहीं था क्या? डोमेन कंट्रोल। ना फर्स्ट टाइम साहिल की शेर दूर और साहिल मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। एक्टिव डायरेक्टरी पहली दफा सर्वर 2000 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। अगर तुम 2003 कहते हो तो तुम्हारा सवाल होना चाहिए फिर 2000 कि सर फिर सर्वर 2000 होना चाहिए यहाँ पर। जी भाई बासी बात में ले लेना जी भैया, जी भाई सर ये 2 दफा रिवाइज हो चुका है। R2 जो है वो रिवीजन नंबर है। 2 दफा नहीं फिर 3 दफा रिवाइज हुआ है। सर्वर 2000, फिर सर्वर 2003, फिर सर्वर 2008 और फिर चौथी दफा, तो इसका मतलब 3 दफा रिवाइज हुआ। जी सर सर क्योंकि हम इंस्टॉल ही सीखेंगे हमने इंस्टॉल ही सर्वर 2008 किया है, इसलिए हम सर्वर 2008 R2 रखेंगे। आप तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बड़ी डिटेल के साथ हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज ये आपका नेटवर्क है, यहां पर चल रही है एक मशीन जिसके ऊपर है जी सर्वर 2000, बात जरा समझ नहीं है, और उसके ऊपर इंस्टॉल है आपका AAA सर्वर। AAA सर्वर आपको CCNA में याद हो अगर, यस सर। इसको ACS सर्वर भी बोलते हैं, इसी को टेकेक्स सर्वर भी बोलते हैं, याद हो आपको? सर कैसे हैं आप शिराज भाई? सर सर 5 मिनट रह गए सर, मैसेज खत्म हो गया।
फिर सर ये फिर ट्रिपल आप ए क्या का करते पड़ा हैं? अगर फिर आपको डिस्टर्बेंस होती है ट्रिपल ए यार हमको जरा करते पढ़ा करो यार, जिसने पढ़ने के लिए आते हो पढ़ा करो। सर कल कहाँ चले गाड़ी में मेरा क्या irritation वाली बात है। और बात करते हैं, अच्छी बात करते रिकॉर्डिंग बंद हो गई हैं। अच्छा, आपके जो ट्रिपल ए सर्वर, इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। मतलब बैकएंड पे क्या चल रहा है? बैकएंड पे जब आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, नेम मोहम्मद कासिम, नीचे कोड, वो कोड मैच करके ऑथेंटिकेशन होगी। ऑथराइजेशन, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आप सिर्फ 11,000 नहीं निकाल सकते, ये क्या ऑथराइजेशन। अकाउंटिंग, मैंने कितनी ट्रांजैक्शंस की, क्या मैंने 1,000 करके निकलवाए, क्या मैंने एक ही दफा निकलवा लिए। तो बैकएंड पे ये सब कुछ कहां पर जाके सेव हो रहा है? सर्वर 2000 के ऊपर जो ट्रिपल ए सर्वर इंस्टॉल है, इसका मतलब है एटीएम मशीन का डायरेक्ट लिंक इसके साथ है। मतलब बात समझ नहीं है। इसके बाद यहां पर आपने इंस्टॉल किया हुआ जी सर्वर 2000। अब सर्वर 2003 के ऊपर आपने अपना वेब सर्वर चलाया हुआ www.park.com। गुड हो गया। आपको एक सियाना बंदा मिला, उसने कहा ये काम करें, अपने एनवायरनमेंट में सर्वर 2008 लगा लें। आपने लगा लिया। आपकी डोमेन किस पर चल रही है? पुरानी वाली। आपकी डोमेन कहां पर चल रही है जी? वेब सर्वर पर। और वो कौन सा सर्वर है? सर्वर 2003 है। आपको किसी ने कहा यार सर्वर 2008 R2 पर शिफ्ट हो जाओ, इसके अंदर फीचर्स बड़े नए हैं। ठीक हो गया, मतलब बात समझ नहीं है। आप बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, सर्वर 2000 के साथ आपकी एटीएम मशीन अटैच्ड है, मतलब आप ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग करते हैं। आपका वेब सर्वर चल रहा है सर्वर 2003 पर और आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं सर्वर 2008 R2 पर अपनी डोमेन। तो जनाब, अगर आप यहाँ पर फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल सर्वर 2008 R2 रखेंगे तो आप ना इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे ना इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल सर्वर 2003 रखेंगे तो आप अब किसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप वो वाला फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल अपने एनवायरनमेंट में नहीं रखते जो कम से कम आपके सर्वर के अंदर, कम से कम आपके नेटवर्क सर्वर्स के अंदर मौजूद है। तब तक आप उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं होते। इसलिए अगर आपके एनवायरनमेंट में सर्वर 2000 है तो भले आप सर्वर 2008 R2 इंस्टॉल कर रहे हैं, भले आप सर्वर 2003 इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस सर्वर 2000। अदरवाइज आप इनसे रिलेटेड जितने भी क्लाइंट्स और सर्वर्स हैं उनको अपने नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता हुआ नहीं देखेंगे। यहां तक जो समझ आइए पहले अपने अल्फाज में लिखें। यहां तक जो समझ आइए बिलाल अपने अल्फाज में लिखें कि जब तक आप उस जब तक आप अपने फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक नहीं रखेंगे जो कम से कम आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है, उतनी देर तक आप उसके साथ कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं होते। तो इसलिए फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल सोच समझ 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 कर रखना चाहिए। अदरवाइज दोबारा बोलिए कि आपने क्या, जब तक आपने फॉरेस्ट लेवल, अदरवाइज आप अपने नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जी भाई, तो मैं इसमें कहता हूँ कि इस तरह हमने ये फॉर एग्जांपल गलती से 2000 जो गलती से रख दिया आपने सर्वर 2003, तो अब आपके बड़े भी सर्वर 2000 के साथ जिंदगी में कभी कम्युनिकेट नहीं कर उसके लिए पाएंगे। दोबारा बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप सब कुछ दोबारा करेंगे। हो सकता है 20 साल पहले की कंपनी चल रही हो तो आपने 20 साल पहले तक की सारी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी होंगी, उसके ऊपर करनी होंगी,
सारे डेटे का बैकअप लेना होगा, बैकअप लेने के बाद उसे रिस्टोर करना होगा। अगर उसके ऊपर कोई किसी किस्म का नुकसान आता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो ऑप्शन है ये इतनी जरूरी ऑप्शन है कि इसको कोई बंदा बगैर सोचे समझे अगर नेक्स्ट करके चला गया तो वो तो क्या कंपनी बेचारी जलील और रुस्वा हो जाएगी। नुकसान तो कंपनी का होगा ना। ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या करेगी, आपको हर्जाना डाल देगी, कितना को डाल देगी, $1,00,000 का डाल देगी, लेकिन उसका करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। एक कंपनी 20 साल से बिजनेस कर रही है और 20 साल पहले के उसके तमाम एम्प्लॉयज का डेटा वहां पर पड़ा हुआ है। अब वो डेटा जो सर्वर 2000 के अंदर पड़ा है, आपने फॉरेस्ट फंक्शन लेवल सर्वर 2008 रख दिया। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल? बात समझ आती है? इसका बेहतरीन हल है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर आपने ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना है तो खुदारा जिस मशीन पर इंस्टॉल करना उसको नेटवर्क से उतार लें। कैसी कमाल बात है। आप जब तक मशीन को नेटवर्क के ऊपर लगाएंगे नहीं, इंस्टॉल नहीं होगा, और अगर आपसे कोई बगैरती हो गई तो फिर अल्लाह अल्लाह तो खैर। इससे मैं आसान जुमले में इसकी तारीफ बयान नहीं कर सकता। तो फॉरेस्ट फंक्शन लेवल इज वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अगर कोई चीज इंस्टॉल करनी है आपने अगर कोई लेवल सेट करना है तो लेवल यू शुड सेट द लेवल मिनिमम मशीन्स जो आपके पास पड़ी हैं उसके मुताबिक। सर ये डिजास्टर की तरफ चले गए सर ये तबाही, ये आ गया डिजास्टर। ये है तबाही, ये है डिजास्टर। ये जो बात आप पहले कर रहे थे कि सर रनिंग एनवायरनमेंट में आपने काम किया तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर उलमाए किराम ये कहते हैं कि भाई कोई अल्लाह के वली, जब तेरे पास सर्वर 2000 था, तूने सर्वर 2003 के अंदर शिफ्ट होना था तो तू प्रॉपरली सर्वर 2000 को अपग्रेड करता किसमें? 2003 में। तो ये सर्वर अब क्या हो जाता? 2003 फारिग हो जाता। अब आपका फॉरेस्ट फंक्शन लेवल क्या होना था? तो प्यारे भाइयों, अगर आपके एनवायरनमेंट में सर्वर 2003 चल रहा है तो पहले सर्वर 2003 को सर्वर 2008 के अंदर कन्वर्टेड अपग्रेड फ्रॉम टू सर्वर 2003 टू सर्वर 2008, और फिर उसके बाद सर्वर 2008 से सर्वर 2008 R2 पर। जो बातें मैंने की हैं 2 मिनट में इसको लिखें। फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल कल मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा क्योंकि फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल अभी शुरू हुआ है। सर नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना मेरे जैसा। मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज। बस ठीक है, सेव कर दो, यहीं छोड़ दो इसको। क्या हुआ है, एक काम कर रहे हैं, लगते हाथ कैंसिल करें, इसे कैंसिल। नो नो, बस आप आए उधर, इसको शट डाउन करें। कल इंशाअल्लाह अज़ीज मैं फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल से ही आगे लेकर बात को चलूंगा। सेव करके बंद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मेरा बस ठीक है, तो है shut down। अपनी बेस मशीन से उसको सेव करो। स्टार्ट बार प्रेस करो।